हस बोन वे ना जिंद साडी रोन वे कदी ते हस बोन वे ना जिंद साडी रोन वे तू आजा दिल जानिया बेकार मेहरबानिया तू आजा दिल जानिया बेकार मेहरबानिया ओ अंकल अंदर कहाँ चले आ रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, कोई नाना नानी पार्क नहीं है। चुप बदतमीज। कहाँ से कबूतर खा से खरगोश। कहाँ से कबूतर खा से खरगोश नहीं, गा से गुलगुले। हाँ, और मैं गा से गोपी। हाँ। चुप बदतमीज। ये बताओ कि चा से चंद्रमुखी कहाँ है? चा से चंद्रमुखी नहीं, माँ से मैडम कहिए। और वैसे भी जो भी काम है हमें बताइए ना, हम आपके एफआईआर लिख लेंगे। चुप बदतमीज। हम रात से रिपोर्ट और फा से एफआईआर लिखवाने नहीं आए। तो फिर क्या आप यहाँ मम्मी जी से डा से डंडे खाने आए हैं? चुप बदतमीज। तुमको पा से पता नहीं है कि चंद्रमुखी हा से हमारी कौन है, या हम उसके का से क्या हैं? क्या हैं आप? फूफा हैं या मौसा हैं? चुप बदतमीज। ना तो हम फा से फूफा हैं, ना हम माँ से मौसा हैं। और महाराज बापू जी तुसी दसो हो कौन? हाँ। यो हमारे मास्टर जी हैं। नमस्कार मास्टर जी। खा से खुश रहो बेटा। देखा, इसको कहते हैं सासे संस्कार। मास्टर जी आइए। हाँ चलो। अरे आप मन ने बता देते, मैं जो है सरकारी गाड़ी मंगवा देती ना, आपको ले आती गाड़ी। आपने तकलीफ करी मास्टर जी हैं? हाँ भाई बालको, ऐसा है, यो है हमारे अध्यापक, हमारे मास्टर जी। अरे गांव में जो सरस्वती विद्यापीठ स्कूल था ना हमारा, ना उसमें मन्ने पढ़ाते थे। यो बचपन से पढ़ाते आए हैं मन्ने। बचपन में पढ़ाते थे? मतलब ये बचपन में ही मास्टर बन गए थे क्या? बेटा एक और मारो। अरे सॉरी, समझ गया मास्टर जी, समझ गया। अरे मास्टर जी आपका सामान कहाँ है? बेटा सामान तो हम नहीं लाए हैं, क्योंकि रात से रिटायरमेंट के बाद हम इसी शहर में से बस गए हैं। अब यह है कि तुमसे मिलने चले आए और खासे खुशखबरी लाए हैं। खुशखबरी? समझ गया मास्टर जी, समझ गया। अब जरूर मैडम के लिए लड़का देख कर आए हैं। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की अरे भोली हैं। अरे मैडम, क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी इंसान को जीजू जीजू कहकर उसे लिपट जाऊं? क्या मेरा दिल नहीं करता कि किसी इंसान के हाथ से घड़ी उतार के खुद पहन लूं? क्या मेरा दिल नहीं करता कि किसी इंसान के सारे सामान को, यानी कि जूते कपड़े सब चीजों को अपना समझूं? मेरा दिल नहीं करता। अबे ओ दिल वाले, दिलदार, दिल जले, ज्यादा जो है दिल को तकलीफ देने की जरूरत ना है। भाईला ज्यादा ही जो है जिजेड़ू और आकताई। नहीं, मुझे तो हो रही है बेसब्री। जल्दी बताओ क्या है खुशखबरी। ओके बाय। बेटा खासे खुशखबरी ये है कि दासे दुर्गा की शादी तय हो गई है। दुर्गा की शादी? अरे मास्टर जी क्या बात कर रहे हैं आप? यो तो एकदम फर्स्ट क्लास वाली न्यूज दी है आपने। मैडम ये दुर्गा कौन है? आपके भाई साहब? दुर्गा है हमारी बचपन की सहेली और इनकी बेटी। ऐसा है, दुर्गा और मैं वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। हम जो है बचपन में सारी चीजें शेयर करते थे, कपड़े वगैरह और जो है डॉल्स, और हम बाहों में बाएं डाले अंबिया तोड़ते थे, लोगों की जो है भैंसे खोल देते थे। अरे वी यूज्ड टू हैव सो मच फन। अरे मास्टर जी आप यो बताओ कि शादी कब की फिक्स हुई है? बेटा पासे परसों संगीत है और 2 दिन बाद साथ से शादी है। आज से अच्छा लड़का मिल गया है और ऊंचे ऊंचा खानदान है बेटा। अरे मास्टर जी हमारे लायक सेवा बताओ आप तो। बेटा दासे दुर्गा तुम्हारी अच्छी सहेली है और बासे बहन का फर्ज तुमको ही निभाना है। बस कासे कल हम उसे यहाँ भेज देंगे और तुम साथ से शॉपिंग उसको करवा देना। ऐसा है मास्टर जी, शादी की सारी जिम्मेवारी हमारी है। आप तो जो है दुर्गा को यहाँ भेज दो, उसको देखने को वैसी हमारी आंखें तरस गई हैं। शॉपिंग वॉपिंग की टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। बस बेटा हम उसे यहाँ से यहाँ भेज देंगे और हाथ से हम चलते हैं बेटा। अरे गुलगुले, मास्टर जी को जो है जीप में इनका घर छोड़िया, इनका घर भी देखिया तू। चल से चलिए,
चुप बदतमीज। अरे चल यार, कॉमेडी कर रहा है कतई। मम्मी जी ये साइंस कैसी पढ़ाते थे जी? सेंस ऑफ ह्यूमर। नहीं नहीं, साइंस जो होता है ना सब्जेक्ट, क्या कहते हैं, साइंस जो वैज्ञानिक कहते हैं ना। अबे तू जो है ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बात कर मत, शोभा दे रही। थारे स्कूल में वैसी सब्जी मंडी खुल गई है ना ये। हाँ जी, आपको कैसे पता? हैं? निकल यहाँ से। सॉरी। चंद्रू! दुर्गा! चल हट। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। और थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो 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 हो। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। हर थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो 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 हो। क्या हो रहा है? सहेलियां हैं सर, बचपन की सहेलियां हैं। ओह, अरे यार दुर्गा, थारी शादी हो रही है। अरे मैं कहीं खुशी से पागल ही ना हो जाऊं। मैं भी पलके बिछा के, पता है तेरे होने वाले जीजा बहुत हैंडसम है। और तुम्हारे होने वाले जीजा भी बहुत हैंडसम है। एक्सक्यूज मी। नहीं एक्चुअली क्या, मुझे अभी अभी पता चला कि इनकी शादी होने वाली है। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पलके बिछा के थैंक यू। मैडम ये क्या हो रहा है? अबे ऐसा है, जब ये खुश हो गए तो ऐसी कूद कूद के शर्मावे। यो इट्स हर स्टाइल। ना यू हैव अ प्रॉब्लम। नो नो नो। गुड। सुन, ऐसा है, थारी शॉपिंग के लिए चलने हैं और जो है रास्ते में चाट भी खा लेंगे बचपन की तरह से। ओके? अरे हाँ, कल ना संगीत का फंक्शन है, आप सब लोगों को जरूर आना है। चल चल। आएंगे, जरूर आएंगे, हम आएंगे, चलेंगे ना सर? शर्माती है वैसे। अंकिल देखो, एक बार हाथी, चींटी और शेर स्कूटर पे जा रहे थे। एक्सीडेंट हो गया, हाथी और शेर मर गए लेकिन चींटी बच गई। कैसे? वेरी सिंपल, चींटी साइज में छोटी होती है इसलिए। गलत, चींटी ने हेलमेट पहना था, प्रोटेक्टिव गियर। काश मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा होता, अभी जवाब दे देता। पढ़ो पंजाबी।
ओए, अरे अरे मैडम, ये मास्टर जी को अचानक क्या हो गया? ऐसे लग रहा है मास्टर जी अभी अभी पैराशूट से लैंड हुए। पैरासूट से लैंड ना हुए, सदमा लग गया इन्हें। अरे जब भी सदमा लग जाता है ऐसी हो जावे यो। अरे याद ना है, एक बार स्कूल से सस्पेंड हो गए थे यो, तब भी ऐसी हो गए सदमे में। हाँ। अरे अरे कोई पानी वानी मंगाओ यार। है ना इधर इधर आ गए। मास्टर जी, मास्टर जी। अरे यार मास्टर जी, क्या हो गया मास्टर जी? बापू बापू क्या हुआ? पलके बिछा के। बेटी, हाँ? तेरी सास से ससुराल से वहां से फोन आया था। उन्होंने आज से अचानक दासे दहेज की माँ से मांग रख दी है। दहेज? यो क्या कह रहे हैं आप? हाँ, दासे 2 दिन के बाद शादी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी माँ से मांग पूरी नहीं की तो हम दुर्गा की माँ से मांग सासे सिंदूर से नहीं भरेंगे। क्या? लेकिन मास्टर जी, उन्होंने दहेज में मांगा क्या है? माँ से मकान, का से कार और जा से जेवर। क्या उन्होंने दहेज की मांग पहले भी की थी? ना से नहीं। अरे ये तो धोखा है। 2 दिन में शादी है, वो दहेज की मांग कैसे कर सकता है? अरे मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? मेरी दुर्गा की टाह से डोली उठ पाएगी क्या? मास्टर जी, दुर्गा की डोली भी उठेगी और शादी भी होगी। अरे ऐसा कैसे हो सके कि मारे जिंदा रहते ना दुर्गा की शादी रुक जाए? लेकिन कैसे कैसे होगा ये सब बेटा? बालको, हाँ जी मम्मी जी। जरा लड़के वालों को चौकी में बुलवाओ, जरा करें उनसे बात। दा से दोबारा हाथ से हाथ मत लगाना, छा से छाते को। वहां से फोन उठाओ। उठाओ उठाओ। टा से टूट जाता तो। हाँ, कहाँ से कंट्रोल करिए। मास्टर जी आइए, जरा नींबू पानी मंगाओ यार। आइए आइए, चलो चलो। आंटी जरा। मैडम, ये लड़का और ये लड़के के माँ बाप। हाँ भाई, इन लॉज। ना इससे पहले कि मैं 2-4 दे डालूं, ना अपना इंट्रोडक्शन दे डालो। देखिए भाई साहब, मेरा नाम है सिद्धांतवादी चतुर्वेदी, जवान बेटे का बाप हूँ। सिद्धांतवादी नाम है, और वैसे कतई सिद्धांतवादी ना हो रहा है। अम्मा के क्या नाम है? नमस्ते, हम हैं संतोषी चतुर्वेदी, जवान बेटे की अम्मा हूँ मैं। देखो जी नखरे हजार दूल्हे राजा के। ओ लता दीदी, नाम संतोषी और वैसे कतई संतोष ना आ रहा ससुरी को। और तू पॉपुलर जबान छोरा। आदर्श चतुर्वेदी, डैडी राइट। आदर्श, जिसका कोई आदर्श ना है। नाम तो तीनों के जो है एकदम चुन के रखे हैं पेरेंट्स ने, लेकिन काम के बिल्कुल विपरीत। क्यों भाई, मास्टर दीनानाथ की छोरी दुर्गा से शादी है ना तुम्हारे लौंडे की 2 दिन बाद, और दहेज मांग लिया तुमने। अरे नाजी ना भाई साहब, क्या बात करें। अरे हमने कोई दहेज वहेज की बात नहीं की है, बल्कि हम तो दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। क्यों संतोषी? हाँ जी, वो क्या है बहन जी, मास्टर दीनानाथ जो भी कुछ दे रहे हैं ना, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। और मर्जी से दी हुई चीज तो उपहार होती है, भेंट होती है, समझ गए आप? जवान बेटे की अम्मा है हम। देखो जी नखरे हजार दूल्हे राजा के। एक मिनट। आपके कहने का मतलब है कि मास्टर दीनानाथ इतने बड़े धन्ना सेठ हो रहे हैं जो आप लोगों को गाड़ी और जेवर और मकान ये सब उपहार में दे रहे हैं, जबकि सच ये है कि ये सब तुम लोगों ने उनसे मांगा है। अरे अंकल जी, शर्म करो। मेरी उम्र के हो और मुझे अंकल कह रहे हो? सॉरी अंकल जी, मतलब सॉरी भाई साहब, क्या कहे, जवान बेटे का बाप हूँ इसलिए थोड़ी जबान फिसल गई। इट्स ओके। देखिए भाई साहब, एक्चुअली बात ये है कि बात नहीं हवालात, क्योंकि सवालात ये है कि तुम लोगों ने दुर्गा के पिता से दहेज मांगा है, जबकि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। क्यों? अपराध?
लो जी, सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अपराध? भाई साहब, कौन से शास्त्र में लिखा है कि अपने बेटे की शादी में उपहार लेना, भेंट लेना अपराध है? हाँ, जवान बेटे की अम्मा है हम। ना तो यो कौन सा शास्त्र में लिखा है कि उपहार भेंट के बिना शादी ना हो सके किसी की। वैसे भी मास्टर जी के पास इतने पैसे ना है कि इस उम्र में वो गिफ्टें बांटते हैं। तो भाई साहब हम कौन से हमारे लिए मांग रहे हैं? आप ही बताइए कि कार में कौन घूमेगा? मास्टर जी की बेटी। जेवर कौन पहनेगा? मास्टर जी की बेटी। मकान बंगलों में कौन रहेगा? मास्टर जी की बेटी। फिर ऐसा है, मन ने सब समझ में आ रहा है। देखो ऐसा है, दुर्गा जो है हमारे बचपन की सहेली है और हमारी सिस्टर जैसी है वो, और आज तक कईयों के हाथ पैर तोड़े हैं मैंने, लेकिन किसी के सामने हाथ ना जोड़े। पर तुम लोगों के आगे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि छोरी घनी सुशील है, उसकी शादी हो जान दो अपने छोरे से, वो घनी खुश है। देखिए अब तो ये शादी तब होगी जब सारे उपहार, सुन रही ना आप, ये उपहार मिल जाए। उपहार नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो बारात नहीं, बारात नहीं तो फेरे नहीं, और फेरे नहीं तो डोली नहीं चलेगी, क्योंकि जवान बेटे का बाप हूं मैं। अबे ओ नौजवान, यार तू तो पढ़ा लिखा छोरा दिखे मन ने ना, अपने पेरेंट्स को देख कैसे बिहेव कर रहे हैं एकदम लालचियों की तरह से। ना इनको बोल दे कि तू करेगा शादी छोरी से, और तेने छोरी पसंद है और स्वीट और सुशील छोरी है वो, और ऐसी मिलेगी ना तेने कहीं। हाँ बोलो यार, बोलो, अपने माँ बाप से कहो कि तुम अगर शादी करोगे तो सिर्फ दुर्गा से करोगे, बोलो। हाँ भी काके, तुम तैयार हो ना दुर्गा की मांग में सिंदूर भरने के लिए? अरे कह दो कि तुम उसके बगैर जी नहीं पाओगे। अरे मुंह क्या देख रहा है, बोलना। सर, डैडी इज राइट। जवान बेटे का बाप हूँ। ज्यादा यहाँ लपड़ियाने की जरूरत ना है ना। अगर दुर्गा या उसके बाप ने FIR लिखवा दी ना, तो दहेज के केस में अंदर करके सूत डालूंगी तीनों को मैं। तो फिर ये तय रहा बहन जी, तय रहा कि अगर मास्टर दीनानाथ को अपनी बिटिया की परवाह ना है, इस समाज की परवाह ना है, तो बेशक वो कल के लिखाते आज लिखवा दें FIR हमारे खिलाफ। लेकिन आप भी हमसे लिखवा के रख लो कि अगर उनकी बिटिया की डोली हमारे चौखट पे ना आई, तो फिर समाज में किसी और की चौखट पे ना जाएगी उनकी डोली। आखिर जवान बेटे की अम्मा है हम। देखो जी नखरे हजार दूल्हे राजा के। चलो जी चल। सासे सुन लिया बेटी, ये लोग सही कह रहे थे। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो दासे दुर्गा नहीं, हम वहां से FIR नहीं लिखवाएंगे। हम जाके इनके पास से पांव पड़ जाएंगे और इन्हें मां से मना लेंगे। वाह वाह मास्टर जी, ना बचपन में अपनी ही सिखाई हुई जो है सीख भूल गए आप। हमें क्या कहते थे आप कि भाई जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार हो गए, और आज आप खुद जुल्म सहने के लिए एकदम रेडी हो रहे हैं। चंद्रू बिल्कुल सही कह रही है बापू, हमें नहीं करनी इन दहेज के लोभियों के घर शादी, पलके बिछा के। अरे इससे तो अच्छा है कि हम जिंदगी भर कवारे ही रहे। हाँ गुड गर्ल। दुर्गा तू टेंशन कोई ना ले, इन सारे लालचियों को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, और तू हमारी हेल्प करेगी इसमें। बेटा ये नाम की ना बल्कि काम की दुर्गा बनने का टाइम आ गया है। दुर्गा बन के इन दहेज के भेड़ियों का सर्वनाश कर तू। लेकिन बासे बेटी दुर्गा की शादी। अरे मास्टर जी शादी तो होएगी ना, इतनी अच्छी छोरी है आपकी, सुशील पढ़ी लिखी अच्छी, और अच्छे घर में शादी होगी अच्छे छोरे से जो बिन दहेज के करेगा शादी। और आज चंद्रमुखी चौटाला यो कसम खावे कि जब तक दुर्गा के हाथ पीले ना होंगे तब तक मैं खुद भी शादी ना करूंगी। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई लगता है मैडम। मास्टर जी आप एक काम करो, लड़के वालों के यहाँ जाओ और उनको कहो कि सब सही है, बारात लेके टाइम पे आ जाए, आपको इनकी सारी मांगे मंजूर से। लासे लेकिन बेटी। अरे मास्टर जी जितना कह रही हूँ उतना करो, क्योंकि अब टाइम आ गया है जब बजेगा दहेज के लालचियों का बस है बैंड।